सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में विराम चिन्ह। ठीक है, हिंदी ग्रामर क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। तो माई सेल्फ जयंत गोस्वामी एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है कि विराम चिन्ह क्या है, ये हम लोग लेते हैं विराम चिन्ह, राइट। तो विराम चिन्ह में हम लोग पढ़ेंगे, विराम चिन्ह को अंग्रेजी में कहते हैं पंक्चुएशन, पंक्चुएशन भी कहते हैं, अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हैं सब कोई। तो विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव। मतलब एक ठहराव होना चाहिए पढ़ते वक्त। अब देखो किस टाइप से ये होता है, तो चलो हम लोग इसको समझते हैं कि किस टाइप से होता है। तो देखो, लिखते समय या बोलते समय ध्यान से देखना, ठीक है। लिखते समय या बोलते समय यदि विराम ना हो तो पाठक या श्रोता को भाषा के सम्यक ज्ञान में कठिनाई होती है। एक ही वाक्य के कई अर्थ निकल सकते हैं, वो भ्रमित हो सकता है। जैसे उसे रोको मत जाने दो। क्या दिया है? उसे रोको। ध्यान से देखो क्या है, इस चीज़ को देखो। उसे रोको मत जाने दो, मतलब रोकने की बात कर रहा है। उसे रोको मत जाने दो। कितना छोटा सा अंतर है, कितना छोटा सा अंतर है, ध्यान से देखना। उसे रोको मत जाने दो, है ना, कितना छोटा सा अंतर है। उसे रोको मत जाने दो एक सिंपल सा अर्थ है, और देखो उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत। यहाँ पे कोमा था, यहाँ पे कोमा हो गया, पूरा जाने की बात कर रहे, पूरा बात ही पलट गई। ठीक है, तो देखो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है उपयुक्त। ध्यान से देखना, ठीक है। उपयुक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में जो अंतर दिख रहा है, वो सिर्फ विराम चिन्हों का ही प्रयोग के कारण है। इसी प्रकार विराम चिन्ह का प्रयोग से भी भाव का अंतर आता है। अतः विराम चिन्ह तथा उनके प्रयोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ कुछ विराम चिन्ह और उनके प्रयोग का चर्चा, ठीक है, की जा रही है। तो वो चर्चा क्या है देखते हैं। तो देखो, अल्प विराम को क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं। अर्ध विराम को क्या कहते हैं? सेमीकोलन कहते हैं। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहते हैं। देखो सबका यहाँ पे चिन्ह दिया है, किस टाइप से है, देखो दिया है, ये कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप वगैरह दिया है कि नहीं दिया है। उसके बाद देखो उपविराम, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या है? उपविराम, जिसमें क्लोन इस टाइप से दिखता है। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, है ना, तो किस टाइप से दिया है। विस्मयादिवादक चिन्ह, मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो उसका चिन्ह देखो किस टाइप से दिया गया है ना। संयोजक चिन्ह, हाइफन, तो इस टाइप से दिया गया है। समझ में आ गया सबको? अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो, ओ सॉरी, अब देखो हम लोग देखते हैं, यस हाँ। उसके बाद ये हम लोग है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कोमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कोमा। ध्यान से देखना, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, है ना है।
अब देखो इन्वर्टेड कोमा तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए कि इन्वर्टेड कोमा क्या है। ये है इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, ये है इन्वर्टेड कोमा। देखो इसमें डबल साइन भी है, सिंगल साइन भी है, तो इन्वर्टेड कोमा इस टाइप से इधर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको ऊपर उठा देते हैं, जस्ट मिनट। अब हम लोग पढ़ेंगे कोष्टक, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट पता है कितना टाइप का ब्रैकेट होता है, हम लोग को पता है। अगर मैथ्स आप लोग सीखे हो तो आपको पता होगा कौन सा चीज़ क्या ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद निर्देश चिन्ह, डैश, निर्देश चिन्ह डैश, डैश को इस तरह से कहते हैं। लोप, तो लोप को किस टाइप से कहते हैं, देखो लोप चिन्ह को कहते हैं, ये देखो इस टाइप से डैश 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 या एक्स 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 दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद लाघव चिन्ह, क्या चिन्ह है, लाघव चिन्ह। तो ये तो अलग टाइप का ही है, देखते हैं क्या है ये। तो हम लोग क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, यहाँ से लेते हैं, ये हो गया लोप चिन्ह। लोप चिन्ह मतलब होता है मार्क्स ऑफ इलिप्सेस। फिर लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ एब्रिविएशंस। तो ये चिन्ह देखो आप लोग को दिख रहा है, ये इसको हटाता हूँ मैं। ये किस टाइप का चिन्ह दिया गया है। और मार्क ऑफ ओमिशंस, सॉरी ओमिशन, यस, ओके। अब देखो उसके बाद मार्क ऑफ ओमिशंस, ओमिशन हो गया, हाँ, तो इस टाइप का होता है मार्क ऑफ ओमिशन। और उसके बाद हो गया विराम चिन्ह, मतलब क्लोन डैश, इस टाइप से हो गया। तो देखो ये सारा चिन्ह होगा, आपको इसको याद रखना है कि कौन सा क्या चिन्ह है। मार्क ऑफ इलिप्स क्या है, मार्क्स ऑफ एब्रिविएशन क्या है, मार्क ऑफ रिपीटेशंस क्या है, मार्क ऑफ ओमिशंस क्या है, एंड क्लोन डैश क्या है, मतलब विराम विवरण चिन्ह क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये सारा चीज़ हो गया। तो इतना आपको क्या करना है, बढ़िया से ये सब चिन्ह देखो, सबका अलग अलग प्रयोग है। तो इसका जब हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे तो उसमें हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या करना है। तो बस आप लोग क्या करोगे, इसको कॉपी में लिखो और प्रैक्टिस करो, बस इतना सा ही आज के लिए। नेक्स्ट दूसरे दिन, तब तक के लिए बाय।